शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरुजी की बेटी से अपने और गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो हम सबको ज़रूर करनी चाहिए। अगर गुरुजी ने हमें शुक्राने से नवाजा है, हमारे जीवन में गुरुजी ने ऐसा समय लाया है कि जिसके लिए हम गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहिए, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। संगत जी हमारा जो मनुष्य जीवन है इसके लिए भी हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख जोनियाँ भोगने के बाद हमें ये मनुष्य जोनी प्राप्त होती है। संगत जी ये हीरा जन्म है, इतना अनमोल है, लेकिन हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते। ये जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला हुआ है संगत जी, नहीं तो हमारी अंतर आत्मा हमेशा भटकती ही रहेगी इसी ब्रह्मांड में बार बार जन्म लेके। तो संगत जी जो बंदा जो मनुष्य अपने सतगुरु की सच्ची शरण में चला जाता है, अपने जीवन को पूरी तरह गुरुजी पर समर्पित कर देता है, उनको सरेंडर कर देता है संगत जी, और जिसको अपने जीवन की वास्तविकता का पता है कि ये जीवन कुछ भी नहीं है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, तो हमें इस संसार को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं। तो कहीं जैसे किराए के मकान से इंसान कभी भी निकाला जा सकता है, वैसे ही ये हमारा जो जीवन है कि हमारी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। तो इसीलिए हर श्वास में हमें अपने रब पर अपने प्रभु पर विश्वास रखना है, उनको याद करना है, उनका शुक्राना करना है। भगवान के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है संगत जी। बाकी तो ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो दुनियादारी चलती ही रहेगी, तो ये तो होता ही रहेगा संगत जी। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गुरुजी हमें नहीं दे सकते। गुरुजी हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कई बार गुरुजी कुछ चीज़ें हमारे भले के लिए नहीं हमें देते संगत जी। संगत जी जो भी है जितना भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, और उसी में अपने प्रभु का आशीर्वाद समझकर खुश रह कर शुक्राना करना चाहिए कि हम बड़े कर्मा वाले हैं कि जो हमें इतना अच्छा जीवन मिला है, उसको हमें रब के लेखे लगाना चाहिए, सिमरन में लगाना चाहिए। सिमरन के अलावा हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है संगत जी। संगत जी गुरुजी तो आए दिन हमारे साथ बहुत से चमत्कार करते रहते हैं। जीवन का हर दिन हर क्षण हर पल चमत्कार ही है, गुरुजी की ब्लेसिंग ही है जो हमें बड़े बड़े कष्ट से बड़े बड़े संकट से निकाल देता है संगत जी। गुरुजी की कृपा जो होती है वो इतनी मतलब कि बड़ी होती है, जिसमें चमत्कार ही छिपे होते हैं। जिस चीज़ का होना मुमकिन नहीं गुरुजी की शरण में वो भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए हमें गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमें वो नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें हम अपनी खुशी समझकर अपनी जिद समझकर बार बार मांगते हैं और गुरुजी हमें दे भी देते हैं, तो क्या पता वो चीज़ें हमें कितने कष्ट दें। तो संगत जी रब की रजा में राजी रहना चाहिए, जैसे भी रखे जिस हाल में भी रखे उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी हम बड़े कर्मा वाले हैं जो हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। तो संगत जी आज मैं 1 महीने के बाद सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब कि कुछ टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बीच में मेरी हेल्थ इशू थे, मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो इसीलिए भी मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई संगत जी। तो आज गुरुजी की आज्ञा हुई, आज तो गुरुजी ने सुबह मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, इसीलिए मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी से आज्ञा लेके कि गुरुजी आज तो मेरा सत्संग रिकॉर्ड करा दो। और इसके साथ मैं गुरुजी की संगत के छोटे छोटे 2 सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी पहला सत्संग है हमारे संगत दीदी का, वो हमारे घर के सामने ही रहते हैं, तो उनकी भाभी का सत्संग है संगत जी। पिछले साल की बात है, तो उनको बेबी नहीं था और काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया तो उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि 2-3 मंथ्स उनके एक्सटेंड हो गए,
तो उन्होंने सोचा कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाई। तो उस उनके साथ हमारी संगत दीदी भी गई हुई थी। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाई तो उसमें कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर ने बोला नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। तो संगत जी तब वो थोड़ा उदास भी हुए। तो फिर हमारी जो संगत दीदी थी उन्होंने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार के ना अपनी भाभी को दे दिया कि ये ले भाभी, ये डाल ले ब्रेसलेट, फिर से हमें इधर ही आना पड़ेगा गुरुजी की आज्ञा से, देखना आपकी खुशखबरी जल्दी आ जाएगी। तो संगत जी उसी महीने ऐसा चमत्कार हुआ कि वो उसी महीने प्रेग्नेंट हो गई जिन्होंने ब्रेसलेट डाला था। तो उनको गुरुजी के बारे में पहले इतना पता नहीं था, फिर उनको गुरुजी पे भरोसा होना शुरू हो गया। तो फिर ऐसे करते करते उनके मतलब कि 9 मंथ हो गए प्रेगनेंसी को। तो जैसे उनके अभी डिलीवरी के दिन आए पास, तो संगत जी उनके बच्चे के गले में प्लेस थे, है ना, नाड़ू प्लेस जिसको बोलते हैं। तो कॉर्ड मतलब कि गले में था उनके। तो डॉक्टर ने बोला था कि सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने जो भी है अब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है और गुरुजी ही करेंगे अब जो करेंगे। तो संगत जी उन्होंने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा, गुरुजी पर भरोसा रखा कि गुरुजी अब आपने ही देखना है मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं। तो संगत जी गुरुजी की अपार कृपा से उनके घर में बेबी बॉय हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो 29 को उनके घर में बेबी बॉय हुआ और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की है उन पे। तो संगत जी गुरुजी इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। संगत जी एक सत्संग और है, वो भी हमारी सत्संगत दीदी का है। वो दीदी बड़ी अच्छी हैं, वो हमारे घर बहुत आती थी। तो वो मतलब कि थोड़ा बीच में परेशान भी रहते थे, काफ़ी पढ़े हुए हैं वो, लेकिन उनकी जॉब वगैरह नहीं थी। तो वो ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी। तो मैं उनको कई बार बोलती थी कि दीदी आप मतलब कि नर्सिंग की ट्रेनिंग की हुई है आपने, तो आप उसमें जॉब करो। तो वो पहले बोलती थी कहाँ करनी है, ऐसे ही मतलब कि आलस करती थी, बोलती नहीं मैं कहाँ करूँगी। उसका मतलब माइंड ही नहीं था कि मैं जॉब करूँ। कई बार बेचारी रिज्यूम भी दे आती थी तो उसका होता ही नहीं था कुछ भी सिलेक्शन वगैरह। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उन्होंने ना मतलब कि बस गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ था। तो पहले तो उनकी प्राइवेट जॉब लगी, तो 2-3 महीने उन्होंने प्राइवेट जॉब की। तो थोड़े मतलब 2-3 महीने हुए, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म लगाया हुआ था तो उनकी हॉस्पिटल में जॉब लग गई। संगत जी तो गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं। क्योंकि हम गुरुजी पे जब भरोसा करते हैं ना, जो हमारी लाइफ में चलता है, गुरुजी को सब पता है कि किसको क्या चाहिए, वो तो हमें देंगे ही देंगे। इस जीवन का ना सोचकर हमें अपने रूह का, हमने अपनी आत्मा का कल्याण चाहना है संगत जी। क्योंकि शरीर जो है हमारा वो इसी संसार का है, इसी संसार में रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो रूह होती है हमारी आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो आत्मा बार बार जन्म लेती है। हमने उस आत्मा का कल्याण चाहना है, हमें उस आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने रब की शरण में जाके उनको अपना जीवन पूरी तरह सरेंडर करके बस ऐसे जीवन जीना है जैसे कि हम किराएदार हैं। संगत जी उनकी कृपा है, जो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी हर कोई गुरुजी के साथ नहीं जुड़ सकता, गुरुजी के साथ वो ही जुड़ सकता है जिसके सिर पे गुरुजी का हाथ हो, भोले बाबा का हाथ हो, महाशिव का हाथ हो। संगत जी हमारे महाशिव हमारे साथ हैं जो हमारा कल्याण कर रहे हैं। हम तो उनको अभी से जान रहे हैं, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से हमारा उनके साथ रिश्ता है। वो हमारे परम पिता परमात्मा है। संगत जी उन्हीं की रजा में राजी रहना है और सबका भला सोचना, किसी के लिए मन में बुरा भाव नहीं लाना, किसी की निंदा चुगली ये सब इन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि संगत जी जिसका हृदय पवित्र है वो किसी के लिए बुरा भाव नहीं लाता है, ना ही किसी के लिए बुरा सोच सकता है। जो बंदा दूसरों की बुराई करता है या दूसरे के लिए बुरा भला सोच रहा है, तो वो तो अपनी आत्मा को मैला कर रहा है। तो हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए
बस गुरु जी से क्षमा ही मांगनी है कि जो हमने बुरे कर्म हो गए हैं पिछले अगले जो भी है, आप क्षमा कीजिए और अपने जीवन को गुरु जी की शरण में ऐसे जीना है जैसे हमारा नया जन्म हुआ है। तो संगत जी, गुरु जी की शरण में जो बंदा जाता है पूरी तरह सरेंडर करके, तो उसको ऐसा ही अनुभव होता है जैसे उसने नया जन्म हुआ है। तो संगत जी, हमें ये जो नया जन्म गुरु जी की संगत के रूप में मिला है, जे हमें बड़े भाग्य से मिला है। पता नहीं हमारे कितने मतलब कि अच्छे कर्म थे जो गुरु जी ने हमें इस जन्म में अपना लिया। तो संगत जी, हम बड़े भागा वाले हैं। बस अपनी तरफ से जन कल्याण की भावना मन में रखनी चाहिए, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी मनुष्य के काम आ सकें, किसी के लिए अच्छा कर सकें। अगर अच्छा ना भी कर सकें तो भी हमें उनके लिए बुरा नहीं सोचना संगत जी। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप से के साथ यहीं से सत्संग को विराम लेती हूँ। अगर मुझसे इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। क्योंकि संगत जी, जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो अपने गुरु जी की तरफ ध्यान करके बोलती हूँ, गुरु जी अब आपने ही रिकॉर्ड करवाना है। वो ही निकलता है जो गुरु जी निकलवाते हैं। तो संगत जी, यहीं से मैं विराम ले रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वत का भला करो, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आने वाला नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत, आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।